उसका ज्ञान, परमेश्वर ने क्या किया इसके बारे में प्रकाशन और मन की आंखें ज्योतिर्मय होना, ये सारी बातें जो है ये अपने आप नहीं होती हैं, क्योंकि आप विश्वासी, आप आत्मा से भरे हैं और ये सब नहीं, ये अपने आप नहीं होता है। ये तो होता है इसके परिणाम में, जब कोई मनुष्य अपने पूरे दिल से इसकी कामना करता है और इसके पीछे जाते रहता, इन बातों को खोजते रहता, इन बातों को पाना चाहता है। You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. And I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Oh, I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. So here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Oh, here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I आज मैं शुरू करूंगा इस विषय पर कि कैसे आप एक राजा हैं। बाइबल कहती है कि आपको और मुझे राजा होने के लिए बनाया गया है इस पृथ्वी पर, 1000 वर्ष के राज्य में नहीं। देखिए, जब भी आप ऐसे कुछ सुनते हैं, विश्वासियों की ये बुरी आदत है, सारी बातों को वो पहले सब कुछ भूतकाल में रखते हैं। परमेश्वर ने मूसा के दिनों में ये महान काम किया, जानते हैं। अब क्या है? कुछ नहीं। या फिर वे कहेंगे परमेश्वर महान काम करेगा जब यीशु फिर से आएगा और 1000 वर्ष के राज्य में हम शासन और राज्य करेंगे। हाँ, मैं समझता हूं, परंतु अब मैं जो कहने जा रहा हूं 1000 वर्ष के राज्य के विषय नहीं। 1000 वर्ष के राज्य में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अभी हम 1000 वर्ष के राज्य में नहीं। हम यहां अभी है जहां पर मुश्किलें होती हैं। अभी सुनामी के बीच में हैं, हम मंदी के बीच में होते हैं, आर्थिक गिरावट के बीच में होते हैं, समस्या और गड़बड़ी के बीच होते हैं, जबकि चारों ओर आतंक और अराजकता और गड़बड़ी बढ़ती जा रही है। परमेश्वर ने किसी भी तरह से हमें 2000 साल पहले नहीं रखा, या फिर अब्राहम या किसी और के समय में। परमेश्वर ने हमें नहीं रखा 1000 वर्ष के राज्य में। परमेश्वर ने हमें अभी रखा है यहां इस जगह पर और इस दिन और युग में, और वो चाहता है कि हम राजा बने इस जीवन में, अभी हमारी परिस्थिति में।
और राज्य और प्रभुता करते चले जाएं इस जीवन में इस वक्त। इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। अब पहले आइए इन बातों को अपने मन में रख दे। बहुत से लोग मुझे अजीब तरह से देखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं देखो मेरे प्रभु जानते हैं, देखो इन्होंने कहा हम जैवन से भी बढ़कर है, इस पर कभी कोई बात नहीं करता है, ये व्यक्ति उसके बारे में कह रहे हैं। ये सब मेरे विषय में संदेह हैं और मैं सबसे अधिक संदिग्ध व्यक्ति हूं, मैं सोचता हूं कई बार यहां मसीह विश्वासियों में। और फिर जब मैं कहता हूं कि आप सब राजा हैं तो वो कहते ये कोई प्रचार नहीं, प्रचार का विषय नहीं। आप क्या सोचते हैं मैंने ऐसे कभी प्रचार नहीं सुना कि आप राजा हैं? मेरे जीवन काल में कभी नहीं सुना। इसलिए वे चकित होते हैं, जानते हैं मैं कहां से आता हूं, मैंने ये बातें कहां से सीखी, क्यों मैं इस प्रकार के विषय पर बता रहा हूं। बुनियादी रूप में ये बाइबल है। आपके पास एक बाइबल है, मेरे पास एक बाइबल है, ये वही बाइबल है, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसे देखें, इसे खुद देखें जैसे मैं पढ़ता हूं, क्योंकि ये बाइबल में है और ये बहुत स्पष्ट रूप में और सफाई से बताती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में और वचन 6। चलिए वचन 5 और 6 पढ़ते हैं। ये हिंदी में बहुत अच्छे से आया, वचन 5 और 6 में। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहलुठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखिए, परमेश्वर ने न केवल हमें उद्धार दिया है, न केवल हमसे प्रेम किया और हमारे पापों से शुद्ध किया, उसने खुद के लहू से हमें पाप और शैतान से बचाया और ये सब बताता है। परंतु वो और कुछ कदम आगे बढ़ता है और ये बताता है कि हम राजा और याजक बनाए गए हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में हम राजा हैं। यह ऐसे ही कहता है, परमेश्वर ने हमें राजा के रूप में देखा। कई बार हम स्वयं को राजा के रूप में नहीं देखते, परंतु परमेश्वर हमें राजा के रूप में देखता है। यह एक अद्भुत विचार है जो बाइबल में हर जगह पर है। मैं आपको यह दिखाऊंगा उत्पत्ति अध्याय 1 से, वापस आकर हम देखेंगे, हर जगह पता लगाएंगे इस शिक्षा के दौरान। परंतु चलिए देखते हैं। आइए पहला पत्रस अध्याय 2 से पढ़ते हैं। मैं आपको एक और वचन बता दूं, आने वाले दिनों में हम इसके बारे में बहुत से वचन देखेंगे। पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 9। पर तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। देखिए, यहां विश्वासियों के बारे में कहता, यह विश्वासी के बारे में कहता है कि यह केवल याजक नहीं है, लेकिन वो राजपदधारी याजक है। हम राजकीय व्यक्ति हैं, ऐसी बाइबल कहती है। बाइबल हमें पहचानती है राजा के रूप में। अब जब बाइबल कहती है कि आप नई सृष्टि है, यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, तो ये बताती है कि हम में कुछ नया हुआ है हमारे भीतर में, आत्मिक रूप में। ये कुछ आश्चर्यजनक बात हुई है। नई सृष्टि हमारे देह के बारे में नहीं है। अगर उद्धार के पहले 4 दांत नहीं थे तो उद्धार के बाद भी नहीं होंगे, जानते हैं। यह ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं दे सकता, परंतु जानते हैं नई सृष्टि आपके देह को नया नहीं बनाती है, यह आपकी आत्मा को नया बनाती है। यह इस बारे में है, आपके भीतर में कुछ नया हुआ है, आपके भीतर में कुछ हुआ है। देखिए, यह मसीह जीवन में सबसे अद्भुत बात है। इसे समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे भीतर क्या हुआ, बातें जो हमारे भीतर हुई है। जब मैं कहता हूं बातें, आश्चर्यजनक बातें जो हमारे भीतर हुई, ये तो हमारे बाहरी भाग पर प्रभाव डालती है, हमारे जीवन पर बाहर से, जिस तरह से हम संसार में जीते हैं। क्योंकि ये हमारे भीतर में होता है, इसलिए कई बार ये बहुत ही मुश्किल होता है कि इसे देखे, इसे समझना मुश्किल होता है। और इसलिए बाइबल की मदद से और पवित्र आत्मा की मदद से और इन सब के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले ये तो कुछ आत्मिक है, ये केवल ऐसा नहीं एकेडमिक या फिर बुद्धिमत्ता का, और ये तो आत्मिक है और इसका संबंध तो हमारे दिल के साथ में है और इसका संबंध उससे है जहां पर आप इसे देख नहीं सकते, इसे जान नहीं सकते। यह ऐसा है जिसे आपको प्रभु वचन से सीखना है और समझना है कि आपके भीतर में क्या हुआ है। यह तो आत्मिक काम है जो कि आपके भीतर में हो चुका है, यानी भीतर में कुछ होता है। देखिए, एक बात जो कि नई सृष्टि के समय में होती है कि मुझे राजा बनाया गया है। मैं पहले जैसे था बिल्कुल वैसे ही नहीं रहा, मुझे राजा बनाया गया। जब परमेश्वर ने मुझे बनाया तो उसने बनाया, मुझे राजा बनने के लिए बनाया, क्योंकि उसने कहा यहां उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 में कहा, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी, कहा फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, सब कुछ वश में कर लो और सब पर अधिकार करो।
ये वश में करना और अधिकार करना बताता है कैसे हमें इस जीवन में राज्य करते जाना है। तो परमेश्वर का असली मकसद ये है कि हम अपने जीवन में राजा के जैसे राज्य करें। हम इस पृथ्वी पर राजा जैसे होना है, लेकिन पाप ने सब बर्बाद किया और अब छुटकारे ने हमें उस जगह पर वापस लाया है। परमेश्वर ने योजना के लिए आशा नहीं छोड़ी। कभी ये नहीं कहा कि ठीक है, योजना चली गई और इसने काम नहीं किया तो चलो मैं भूल जाता हूं। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, अपनी योजनाओं को ऐसे जाने नहीं देता। जब उसके पास योजना है तो वो उसे पूरा करेगा, चाहे शैतान कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी बर्बाद हो, हमारी असफलता ने उसे कितना बर्बाद किया, प्रभु इसे पूरा कर सकता है। यानी प्रभु तो सटीक है और परमेश्वर ने उद्धार का ये मार्ग लाया है, ये छुटकारा जिसके द्वारा उसने हमें राजा बनाया, फिर से एक बार राजा बनाया कि अधिकार कर ले और वश में कर ले, राज्य करने वाले हो सारी चीजों के ऊपर, इस जीवन में, इस संसार में। मैं बहुत से वचन बता सकता हूं और हम ये सब कुछ एक ही समय में, एक ही दिन में नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत से दिन हैं, हम इसे देखेंगे। लेकिन चलिए आज मैं आपको एक खास वचन की ओर लेकर जाता हूं जहां पर बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया कि हम राजा हैं। आज मैं इसे शुरू करके बताना चाहता हूं कि अपने राजा होने को हमें समझना है। अपने राजा होने को समझना है। अगर आप नहीं समझते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको समझना है। देखिए, समझ जो है ये परमेश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाइबल समझ के बारे में बहुत बताती है। तो चलिए इफिसियों अध्याय 1, ये वचन तो हमारे लिए बहुत ही परिचित है। शायद कुछ लोग सोचे कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन चलिए मैं वचन 15 से आगे इस वचन को यहां पर पढ़ता हूं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। पौलुस यहां पर कहता है, मैंने तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। उसने क्या प्रार्थना की कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, यानी अपनी पहचान के ज्ञान में। मैंने कई बार बताया, फिर से बताता हूं, विश्वासियों की समस्या यह नहीं कि अभी परमेश्वर को उनके लिए कुछ करना होगा। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ कर दिया। यह बाइबल का संदेश है, यह छुटकारे का संदेश है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है, लोगों को बस इसका ज्ञान लेना होगा। इसका ज्ञान पाए कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब इन शब्दों की ओर गौर से देखिए कि तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि वो ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा पाए जो उन पर यह प्रकट करते जाए जो परमेश्वर ने किया। यह मुझे एक बात बताता है कि ये बातें जो परमेश्वर ने की हैं, ये केवल ऐसे ही नहीं आती हैं कि हम इसे अपने आप ही ऐसे जान ले। ये अपने आप नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत से लोग सोचते हैं यदि प्रभु ने इसे कि आप उद्धार पाते हैं, प्रभु के पास में आते हैं तो जान लेंगे, ये अपने आप होगा। नहीं, आप अपने आप नहीं जानते हैं। आपकी ओर से कुछ न कुछ करना होगा। आपकी ओर से प्रार्थना होनी चाहिए, आपकी ओर से इच्छा होनी चाहिए, आपकी ओर से भूख और प्यास होनी चाहिए। इन बातों को आपको खोजना है। अब जो प्यासे हैं केवल वही संतुष्ट हो जाएंगे, जो भूखे हैं केवल वही संतुष्ट हो जाएंगे, जो प्रार्थना करके मांगते हैं वही प्राप्त करेंगे। ये तो उनमें से एक है। उसका ज्ञान, परमेश्वर ने क्या किया इसके बारे में प्रकाशन और मन की आंखें ज्योतिर्मय होना, ये सारी बातें जो है ये अपने आप नहीं होती हैं, क्योंकि आप विश्वासी, आप आत्मा से भरे हैं और ये सब नहीं, ये अपने आप नहीं होता है। ये तो होता है इसके परिणाम में, जब कोई मनुष्य अपने पूरे दिल से इसकी कामना करता है और इसके पीछे जाते रहता, इन बातों को खोजते रहता, इन बातों को पाना चाहता है। अब यही तरीका है जिससे मैं इन बातों को समझने लगा। अब किसी ने मुझे नहीं बताया, जितने भी साल मैं चर्च में जाते रहा, कभी नहीं सुना। अब देखिए, जब मैं ऐसा कुछ कहता हूं तो दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूं। यह जीवन की सच्चाई है। उतने साल तक मैंने कभी यह प्रचार नहीं सुना कि तुम राजा हो। यह सच्चाई है। मैंने सुना बहुत से
प्रचारकों से कि तुम धूल और कीड़े हो, अच्छे नहीं हो, पापी हो, जानते हैं, ठीक हो जाओ और ये सब, वो सब जानते हैं। उस पर ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि तुम एक राजा हो, नहीं कहा। मैंने कभी इस पर सोचा भी नहीं, इस तरह की कोई बात दूर से भी नहीं सोची, कुछ नहीं, कोई इसके करीब भी नहीं लेकर गया। किसी ने नहीं कहा कि तुम एक राजा हो। तो फिर मैं पढ़ाई के लिए गया, 7 समुंदर मैंने पार किए और परमेश्वर मुझे लेकर गया, मुझे मौका दिया और फिर मैं वहां पर गया। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। मैंने कुछ प्रचारक को यह सच्चाई प्रचार करते सुना। जब पहली बार उन्हें यह सच्चाई प्रचार करते सुना, मेरे दिल में, यानी मेरे दिल में कुछ हुआ। मेरे दिल ने कहा कि यह सही है, तुम परमेश्वर की उद्धार पाई हुई संतान हो और तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। लेकिन मेरे मन ने कहा नहीं, जानते हैं मैं कुछ नहीं, बस मैं मिट्टी और कीड़ा हूं, मैं एक बेकार पापी हूं। ये लोग कुछ नई बात कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं सुना। ये कैसे हो सकता कि भारत में इसके बारे में किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं। ये सारे सवाल वहां पर आए, लेकिन मेरा दिल उसकी ओर खींचा गया। मैं अपने दिल में उसकी ओर खींचा गया। मेरे दिल ने कहा कि ये बात सही है। मेरा दिल उसके पीछे चला गया, इसलिए मैं उसके पीछे जाने लगा। मैंने इसकी इच्छा रखी, मैं इसके लिए भूखा और प्यासा होने लगा। जहां भी ये लोग प्रचार करने के लिए जाते थे, मैं जाकर सुनता था कि ये क्या प्रचार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इन बातों के बारे में। मेरे लिए कुछ भी काफी नहीं था। मैंने उनकी टेप्स खरीदी, मैंने उनकी किताबें खरीदी, पढ़ने लगा 2 बार 3 बार। कुछ किताबों को तो मैंने याद कर लिया है। मैं उसे बार बार पढ़ती रहा जब तक कि मैं पूरी तरह से समझ न लूं और उसे जान न लूं, क्योंकि मेरा दिल भूख और प्यास से इन बातों के लिए पूरी तरह भर गया था। और देखिए, जबकि मैंने इसके लिए प्रार्थना की, मैंने इसे मांगा और इन बातों को खोजते चला गया, और इसी तरह यह मुझे मिला। इसी तरह से आप इसे पा सकते हैं। कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस जगह पर, कोई भी नया जन्म पाया व्यक्ति इसे ले सकता है, इससे लाभ उठा सकता है और सच में आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और आप ऊंचे पर रह सकते हैं जब आप इन बातों को समझते हैं, जब आप इन बातों को खोजने लगते हैं, जब आप इसे समझने लगते हैं। इसलिए समझना बहुत ही जरूरी है। हमारी समझ की आंखें खुलनी चाहिए। हमारी समझ की आंखें खुलना जरूरी है। चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं अगर समझ की आंखें नहीं खुली है। देखिए, एक भाई ने मुझसे कहा, जानते हैं, देखिए, हम सच्चाई का अध्ययन कर रहे थे, मैं प्रचार कर रहा था। खैर, आप मुझे नहीं जानते, मैं 4थी पीढ़ी का विश्वासी हूं। मुझसे कहा 4थी पीढ़ी का विश्वासी हूं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं गया। मैंने कहा, आप 4थी पीढ़ी के विश्वासी, लेकिन आपके सिर में कुछ नहीं गया, दिल में कुछ भी नहीं गया, कुछ भी जीवन नहीं बदला है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप बस इसलिए गर्व करते हैं कि आप 4थी पीढ़ी के विश्वासी हैं। जी, मैं खुश हूं कि आप 4थी और 5वीं पीढ़ी के विश्वासी हैं। अच्छा है, लेकिन क्या आप में यह विश्वास आया है? क्या सच्चे मसीह विश्वास ने आप पर प्रभाव डाला है, आपको बदल दिया है? क्या सच में आपके दिल में, आपके जीवन में कुछ हुआ है? देखिए, हो सकता है कि आप 100 पीढ़ी से विश्वासी हो और अगर आपकी समझ की आंखें खुली नहीं हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इससे कुछ भी नहीं हो सकता। यह कुछ नहीं है, बेकार है। यदि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई हैं, मैं आपको बताऊं, यह आपके जीवन को हमेशा के लिए और अच्छी तरह से बदल देगा। आप फिर पहले जैसे नहीं रहेंगे यदि आप ये प्रकाशन पाती हैं तो, कि आप अपनी आंखें खुली रखें कि वचन की सच्चाई को देख सके। यही बात है। तो हम सब की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो। यह इतना जरूरी क्यों है? कुछ पल के लिए जरा रुकिए। इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? यह इतना जरूरी क्यों है कि इन बातों का हम प्रकाशन पाए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस रीति से बनाया है कि हम वहां पर नहीं जा सकते जहां पर जाना चाहिए, उससे पहले देखे बिना ही। अगर आप इसे नहीं देख सकते तो उसे नहीं पा सकते। प्रभु ने ऐसे ही बनाया है। यदि आप इसे मन की आंखों से देख नहीं सकते, यदि दिल से उसे नहीं देख सकते, अगर आप पवित्र आत्मा के प्रकाशन से इसे नहीं देख सकते और सच्चाई को नहीं समझ सकते हैं, तो आप कभी भी इसमें रहकर चल नहीं पाएंगे। आपको पहले यह देखना है और फिर इसके बाद में इसमें चलना है। प्रभु ने ऐसे ही बनाया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है,
और उसकी सामर्थ हम पे जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। यहां पर ये छुटकारे के बारे में हमें बताता है कि यीशु क्रूस पर कैसे मरा और ये सब, और उसके पुनरुत्थान और उठाए जाने में क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठाया है। मैं चाहता हूं इस बात पर गौर कीजिए कि परमेश्वर ने यीशु को स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और फिर अगले अध्याय में वचन 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। अब हमने इसे कई बार पढ़ा है और कई बार इसके पूरे प्रकाशन को चूकने का खतरा होता है। हम सोचते हैं कि हमने इसे इतनी बार पढ़ा है कि इसके अंदर कुछ भी अभी बाकी नहीं है। हर बार जब वचन पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़े जैसे पहले कभी नहीं पढ़ा हो। देखिए, राजा होने के बारे में जो प्रकाशन है वो यहां पर है। ये ऐसे सीधा ये नहीं कहता कि तुम राजा हो, लेकिन ये यहां इसे खुले रूप में नहीं कहता है, लेकिन यहां है, मैं बताऊंगा। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा है, बाइबल में कहीं पर भी पढ़ा है जहां स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के आसपास में बैठे हुए हैं? परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और स्वर्गदूतों ने कुछ कुर्सियां ला ली हैं और सिंहासन के आसपास वो बैठने लगे हैं। आप कभी भी बाइबल में इस तरह की कोई बात नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि कैसे स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और ये सब, लेकिन आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर राजा है, सिंहासन पर विराजमान है, और राजा के साथ में उसके सिंहासन पर बैठने के लिए जरूरी है कि आप उसी के जैसे हो। आपको वहां बैठने के लिए राजा होना होगा। और मैं आपसे कहता हूं कि आप और मैं वहां पर मसीह यीशु के साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम स्वर्गदूत जैसे नहीं हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में राजा हैं। परमेश्वर हमें राजा देखता है और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर बैठे होते हैं। यह मेरे लिए बड़ा अर्थ रखता है। हम लोग वहां पर बैठे हैं। ये कितना बड़ा आदर है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। देखिए, बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। कोई परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता नहीं है। स्वर्गदूत बिल्कुल अटेंशन में खड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ सकता, केवल हम ही, स्त्री और पुरुष जो कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गए हैं, राजा बनाए गए हैं। परमेश्वर कहता है आकर यहां बैठो, वहां पर दूर नहीं, लेकिन मेरे दाहिनी ओर बैठो, मेरे बेटे यीशु मसीह के साथ में। वो जहां पर बैठा है तुम वहां पर बैठो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की जितने और मेरे जितने ही राजा हो, इसलिए तुम बैठ जाओ। I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life.
outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart, With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.